दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानेंगे थ्री फेस की मोटर्स की प्रोटेक्शन के बारे में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो भी हमारी थ्री फेस की मोटर्स होती हैं इंडस्ट्रीज में, जो कि लार्ज हैवी लोड को चलाने के लिए काम में ली जाती हैं। तो इन मोटर्स की प्रोटेक्शन कैसे की जाती है, कैसे मोटर को जलने से बचाया जाता है। हम सभी जानते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर जो भी मोटर्स लगी हैं वो हैवी लोड को चलाने के लिए काम में ली जाती हैं। तो हो सकता है उस लोड को चलाते वक्त हमारी जो मोटर है ओवरलोड हो जाए, तो उस कंडीशन में जो हमारी मोटर है वो जल सकती है, वो खराब हो सकती है। या हमारी मोटर के अंदर कम वोल्टेज आ जाए, उस कंडीशन में भी जो हमारी मोटर है वो खराब हो सकती है। तो इन्हीं दो कंडीशन को कैसे अवॉइड करा जाता है, कैसे हम अपनी मोटर की प्रोटेक्शन करते हैं, कैसे इंडस्ट्रीज के अंदर इतनी लार्ज और इतनी कॉस्टली जो आपकी मोटर्स हैं उनको बचाया जाता है, आज के इस वीडियो में आप डिटेल में जानेंगे। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं DOL स्टार्टर यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के बारे में। ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसको मोटर के साथ कैसे कनेक्ट करा जाता है, कैसे है ये हमारी मोटर को जलने से बचा लेता है। तो कंप्लीट डिटेल में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों DOL स्टार्टर के अगर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की बात करी जाएगी तो इन्हीं दो बटनों को सबसे पहले नंबर पर रखा जाएगा। यही दो वो ऐसे बटन हैं जिनकी मदद से हम अपनी मोटर को चालू या बंद करते हैं। अब ये जो दो बटन हैं ये काम कैसे करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। ये जो दो बटन है, इसमें जो लाल वाला बटन है उसको कहते हैं नॉर्मली क्लोज्ड बटन, और जो हरा वाला बटन है उसे कहा जाता है नॉर्मली ओपन बटन। इसको आप अब इस फिगर से समझिए। यहाँ पर मैंने एक लाल बटन को इस सर्किट के अंदर लगा रखा है और हम देख रहे हैं जो भी हमारा बल्ब है वो पहले से जल रहा है। मीन जो हमारा लाल बटन है वो उसके अंदर जो सर्किट है वो ऑलरेडी बन रखा है। मतलब ये जो हमारा लाल बटन है इसके अंदर से जो करंट है वो ऑलरेडी जा रहा है। तो इस कंडीशन में जो हमारा बटन है इसको कहा जाता है नॉर्मली क्लोज्ड बटन। मींस यहाँ पर जो सर्किट है वो क्लोज्ड बन रहा है, जो करंट का फ्लो है वो पॉसिबल हो पा रहा है। लेकिन जब मैं इस बटन को दबाने जाऊंगा तो उस कंडीशन में जब मैं इसको पुश करूंगा तो हमारा जो सर्किट है वो ओपन हो जाएगा। तो नॉर्मली क्लोज्ड बटन क्या करता है कि जो सर्किट को ऑलरेडी कनेक्शन में करके रखता है, लेकिन जब हम उसको पुश करते हैं तो उस टाइम के लिए जो सर्किट है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। वहीं पर अगर हम ग्रीन वाले बटन की बात करें तो वो इससे बिल्कुल अपोजिट में काम कर रहा होता है। मींस अगर मैंने किसी सर्किट में हरा वाला बटन लगाया है तो उसका मतलब है कि वो जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट है, उसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। उस सर्किट के अंदर करंट जब फ्लो होगा जब हम इस बटन को पुश करेंगे। तो यहां पर अगर हम बटन को पुश करते हैं तब सर्किट कंप्लीट होता है। तो ग्रीन वाला जो हमारा बटन है उसे नॉर्मली ओपन बटन कहा जाता है। अब आप NO और NC बटन के बारे में बिल्कुल आसान भाषा में समझ चुके हैं। अब हम मेन टॉपिक पर आ जाते हैं कि हमारा जो DOL स्टार्टर है इसे कैसे बनाया जाता है, ये कैसे काम करता है। बेसिकली दोस्तों जो भी आपका DOL स्टार्टर है ये थ्री फेस की मोटर्स के लिए काम में लिया जाता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज के अंदर ही थ्री फेस की सप्लाई आती है। थ्री फेस की मोटर भी आपको इंडस्ट्रीज में ही लगी दिखती है। यहीं पर अगर हम बात करें इसके कनेक्शन की तो थ्री फेस की मोटर्स के अंदर आपको 3 वायर निकलते हुए दिखेंगे और आपकी जो थ्री फेस की सप्लाई है उससे हम अपनी डायरेक्ट मोटर को चला सकते हैं। लेकिन हम अपनी सेफ्टी के लिए अब क्या प्रोसेस अपनाते हैं उसको समझिए। दोस्तों होता क्या है, जो भी आपकी थ्री फेस की सप्लाई आ रही है उसमें से 2 फेस की सप्लाई लेके हम कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, L1 और L2 से जो हमारी सप्लाई ली है वहां पर हमने 2 बटन लगाए हैं। एक है हमारा नॉर्मली क्लोज्ड बटन, एक है हमारा नॉर्मली ओपन बटन, और उसी के साथ हमने कॉन्ट्रैक्टर की जो कॉइल है उसको कनेक्ट कर दिया है। आप इसको इस फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो आपकी L1 L2 जैसे सप्लाई है एक क्लोज सर्किट बना रही है। यहीं पर जो है हमारे जो मोटर और जो हमारी मेन सप्लाई है उसके बीच में हमने जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं बनाए हैं। वहां पर हमने एक सर्किट डिजाइन कर रखा है जो कि कॉइल की मदद से यहाँ पर एक सर्किट डिजाइन हो रखा है। अब होता क्या है, कैसे इसकी जो है अंडर वोल्टेज की प्रोटेक्शन हो रही है, कैसे इसकी ओवरलोड की प्रोटेक्शन हो रही है, आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों L1 और L2 से जो हमने 2 स्विच लगाए हैं उसमें से एक स्टार्ट का स्विच है, एक स्टॉप का स्विच है। अब जब भी हम स्टार्ट के स्विच को दबाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका हरा वाला स्विच होता है वो पहले से तो ओपन रहता है, लेकिन जब हम उसको दबाते हैं वो उस टाइम पे क्लोज हो जाता है। तो जैसे ही हम इस सर्किट को दबाएंगे, इस बटन को दबाएंगे, तो आप देख सकते हैं जो L1 L2 की सप्लाई है वो कॉइल को मिलना स्टार्ट हो जाएगी उस टाइम के लिए जितने टाइम के लिए हमने इस बटन को दबाया है। तो जैसे ही हम उस बटन को दबाते हैं तो जो हमारी कॉइल है उस टाइम पे तुरंत वो चार्ज हो जाती है। हम सभी जानते हैं जो इंडक्टर है वो अपने अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। तो जो कॉइल है उसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी
आ जाती है जैसे ही हम इस बटन को, स्टार्ट के बटन को दबाते हैं, और जैसे ही कॉइल हमारी चार्ज हो जाती है तो ये जो सर्किटरी है हमारी, ये जो मूवेबल सर्किट है, ये अंदर की तरफ आ जाता है। कॉइल इसे अपनी तरफ खींच लेती है और जो ऊपर की सप्लाई है और जो मोटर की सप्लाई है वो आपस में कनेक्ट हो जाती है। तो इस तरह से जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन दबाते हैं तो हमारी जो कॉइल है वो चार्ज रहती है, जिसकी वजह से जो मूवेबल सर्किट है वो उसको अपनी तरफ खींच लेती है मैग्नेट की एनर्जी की वजह से, और हमारी जो मोटर है मेन सप्लाई के कॉन्टैक्ट के साथ आ जाती है और हमारी मोटर रनिंग कंडीशन में आ जाती है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपका भी ये डाउट हो कि हरा वाला पुश बटन तो एक ऐसा पुश बटन होता है ना कि जब हम उसे दबाते हैं वो जब इस सर्किट को कंप्लीट करता है। तो जब हमने इसको एक बार दबा दिया तो उस टाइम के लिए हमारी कॉइल चार्ज हुई, लेकिन हमारी मोटर कंटिन्यू कैसे चलती रह गई, हमारी मोटर कैसे चालू रह गई, लाल बटन दबाने पर ही क्यों बंद हुई, हरा वाला बटन दबाने के तुरंत बाद वो थोड़ी देर के लिए तो चलनी चाहिए थी फिर, लेकिन बंद हो जानी चाहिए थी। लेकिन अब इसको आप समझिए दोस्तों, L1 से जो भी सप्लाई आ रही है, अब देखिए वो कॉइल के अंदर जा रही है और यहाँ पर आपका बटन भी है और यहाँ पर आपके कॉन्टैक्ट भी है, जिसे हम ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट कहते हैं, A और B। यहाँ पर जो भी सप्लाई है, जैसे ही आप हरे वाले बटन को दबाते हैं तो कॉइल तो आपको चार्ज हो जाएगी, वो आप समझ गए, लेकिन जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे तो कॉइल आपकी कंटिन्यूअस चार्ज में रहेगी, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक एनर्जी है इसकी वजह से जो आपका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है वो इसके साथ कॉन्टैक्ट बना लेगा, और जब इसके साथ कॉन्टैक्ट बना लिया, नीचे से अगर कॉन्टैक्ट खुल भी जाता है तो ऊपर की मदद से, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट की मदद से जो सर्किट है वो आपका कंप्लीट रहेगा। तो इस कंडीशन में भी जो आपकी कॉइल है वो चार्ज रहती है, इसलिए आपने देखा होगा कि एक बार हरा वाला बटन दबा देते हैं तो हमारी मोटर चालू हो जाती है। अब मोटर बंद कैसे होती है? तो गाइस यहाँ पर जो आपका स्टॉप पुश बटन है, जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो मैंने आपको बताया था लाल वाला जो आपका पुश बटन होता है वो स्टॉप के लिए लगाया जाता है। तो जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो आपकी जो कॉइल है वो डी एनर्जाइज हो जाएगी, उसके अंदर की जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो रिमूव हो जाएगी और आपके जो कॉन्टैक्ट है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, वो पीछे की तरफ चले जाएगा और जो आपका सर्किट है वो ओपन हो जाएगा, आपकी मोटर बंद हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ कि अंडर वोल्टेज की प्रोटेक्शन कैसे की जाती है। दोस्तों हम सभी जानते हैं जो भी आपकी 3 फेज की मोटर्स होती हैं वो 3 फेज की सप्लाई पर ही चलती हैं। मान लीजिए आपकी ये मोटर है, ये 3 फेज की सप्लाई पर चल रही है। अब हुआ क्या है, जो पीछे से वोल्टेज है हमारी मोटर की वो उतनी उसके पास नहीं पहुंच पा रही है जितनी उसको चाहिए। तो उस कंडीशन में होगा क्या, जो आपकी कॉइल है वो तुरंत डी एनर्जाइज हो जाएगी और जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा, मोटर तुरंत बंद हो जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर हम अपना डीओएल स्टार्टर नहीं लगाते तो उस कंडीशन में वो जो कम वोल्टेज है वो हमारी मोटर के अंदर जाता रहता, जिसकी वजह से जो हमारी मोटर है वो डैमेज हो जाती है, उसकी जो कॉइल है वो भी जल जाती है। इस तरह से जो अंडर वोल्टेज की प्रोटेक्शन है वो की जाती है। अब बात करें ओवरलोड की प्रोटेक्शन। अब जो भी हमारी मोटर्स हैं, हैवी मोटर्स होती हैं तो हैवी लोड को चलाने के काम आती है। फॉर एग्जांपल अगर आप एलिवेटर में गए हैं, आपने देखा भी होगा जो मॉल्स के अंदर आपकी मेट्रोस की सीढ़ियाँ जो होती हैं वो ऑटोमेटिक चल रही होती है, तो उस पर हो सकता है कि कभी क्राउड आगे खड़ा हो जाए, हो सकता है कि ओवरलोड होने लगे हमारी मोटर। तो उस कंडीशन में जो हमारी मोटर है वो कैसे काम करती है, जो भी आपकी 3 फेज की ओवरलोड की प्रोटेक्शन होती है वो भी इस ड्यूअल स्टार्टर की मदद से की जाती है। ड्यूअल स्टार्टर के अंदर आपको देखने को मिल रहा है कि मोटर के ऊपर एक OLC सर्किट लगाया गया है, मींस ओवरलोड कॉइल लगाई गई है। तो यहाँ पर ये जो कॉइल है जब भी आपकी मोटर चल रही होती है वो डी एनर्जाइज ही रहती है, लेकिन जैसे ही मोटर के ऊपर लोड बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो कॉइल के अंदर का जो करंट है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो कॉइल है वो एनर्जाइज हो जाती है, वो मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगती है। और जैसे ही ये तीनों कॉइल के अंदर मैग्नेट बनता है तो यहाँ पर आपको एक दिख रहा है एक सर्किट, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है और जो आपकी मोटर है वो दोबारा सेफ हो जाती है ओवरलोड की कंडीशन में भी। तो इस तरह से जो हमारा ड्यूअल स्टार्टर है वो वर्किंग में लिया जाता है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल लगी होगी, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।